एक रात मुझे बड़े भाई के कमरे से कोई आवाज़ सुनाई दी। मैं चुपचाप अपने बेड से उठी और दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही मैंने भाई के कमरे से अंदर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा बड़ा भाई मेरी छोटी बहन के साथ एक रात मेरा बड़ा भाई कमरे में आया। उसे लगा मैं सो रही हूँ। कुछ देर तक मुझे और मेरी छोटी बहन को देखने के बाद वह वापस चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी छोटी बहन भी बेड से उठी और कमरे से बाहर चली गई। यह सब देखकर मुझे बहुत अजीब लगा, लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और सो गई, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे भाई की नज़र हर वक्त मेरे ऊपर बनी रहती है। यहाँ तक कि अगर मैं बाथरूम में भी जाती तो उसका ध्यान मेरे ऊपर ही होता था। मम्मी पापा की एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले ही मौत हो गई थी। तब मैं 16 साल की थी और तब से मेरा बड़ा भाई, जो उम्र में मुझसे 10 साल बड़ा है, वह मेरी और मेरी छोटी बहन की देखभाल कर रहा था। उसका नाम रघु था और वह हमारे शहर के ही एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था। वह मुझसे तो अब ज़्यादा बात नहीं करता था, लेकिन मेरी छोटी बहन, जिसका नाम पल्लवी था, जो 15 साल की थी, उससे उसका खूब बनता था। एक रात मेरी आँख खुली तो मैंने देखा कि मेरी छोटी बहन बेड पर नहीं है। तभी मुझे बड़े भाई के कमरे से कोई आवाज़ सुनाई। मैं चुपचाप बेड से उठी और दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकल गई। लेकिन जैसे ही मैंने भाई के कमरे की खिड़की से अंदर देखा तो मेरी रूह कांप गई। मेरा बड़ा भाई मेरी छोटी बहन के साथ सो रहा था। मुझे किसी भी हाल में जानना था कि मेरे बड़े भाई और छोटी बहन में क्या चल रहा है। इसलिए अगले दिन ही मैंने अपनी छोटी बहन से पूछा, तुम रात में बड़े भाई के कमरे में क्यों सोई थी? उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और चुपचाप वहाँ से चली गई। लेकिन मेरे मन में बहुत सारे सवाल गूंज रहे थे। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गई। एक दिन मैं स्कूल से थोड़ा जल्दी घर वापस आ गई, क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब मैं घर पहुँची तो देखा कि दरवाज़ा खुला हुआ था। उस दिन मेरी छोटी बहन स्कूल नहीं गई थी और मेरे बड़े भाई को भी बैंक से छुट्टी थी। इसलिए मुझे लगा शायद वह दरवाज़ा लगाना भूल गए होंगे। मैंने दरवाज़ा खोला और सीधा घर के अंदर आ गई। घर के अंदर आने के बाद मैंने अपनी छोटी बहन को आवाज़ लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं अपने कमरे में गई तो पल्लवी वहाँ पर भी नहीं थी। मैंने अपना बैग अपने कमरे में रखा और अपने भाई के कमरे में गई। लेकिन जैसे ही मैंने भाई के कमरे का दरवाज़ा खोला, मेरे तो होश उड़ गए। मेरी बहन बेहोशी की हालत में बेड पर पड़ी हुई थी। मैं उसके पास गई और उससे जगाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी हालत बहुत ख़राब थी और वह बार बार रघु भैया और रघु भैया कहे जा रही थी। तो मैं जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और घर बुला लिया। डॉक्टर ने उसे चेक किया और बताया, इससे कोई नशीली चीज़ देकर इसके साथ गलत काम किया गया है। जैसे ही मैंने यह सब सुना तो मेरा शक यकीन में बदल गया कि यह सब मेरे बड़े भाई ने ही किया है। इसलिए पल्लवी भी बार बार उसका नाम ले रही थी। मैंने फ़ोन करके पुलिस को सीधा घर बुला लिया। पुलिस घर आई तो मैंने उन्हें अपने बड़े भाई की हरकतों के बारे में सब कुछ बता दिया। तभी मेरा भाई भी घर पहुंच गया और पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और जेल ले गए। जाते वक्त मेरा बड़ा भाई मेरी तरफ किस तरह देख रहा था, जैसे उसे कोई अफसोस हो और वह मुझे कुछ बताना चाहता हो। लेकिन मेरी छोटी बहन के साथ यह सब करने के बाद तो मैं उसका चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। 2 दिनों तक हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद पल्लवी को होश आया। उठते ही पल्लवी ने मुझसे पूछा कि बड़े भैया कहाँ हैं। उसके मुंह से बड़े भाई के बारे में सुनते ही मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उसे लताड़ते हुए कहा, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ करने के बाद भी सबसे पहले तुम उसी के बारे में पूछ रही हो जिसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सब सुनते ही पल्लवी की आंखें भर आई। उसने मुझे बताया कि इसमें बड़े भैया की कोई गलती नहीं है, यह सब तो मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ है। उस दिन भैया को अचानक किसी का फ़ोन आया और वह घर से चले गए। तो मैं घर पर अकेली बैठे बैठे बोर हो रही थी, तो मैं अपनी सहेली के घर पर चली गई। मेरी सहेली घर पर नहीं थी और उसके भाई ने मुझे झूठ बोलकर अंदर बुला लिया और फिर डरा कर मुझे नशीली चीज़ पिलाने के लिए मजबूर किया। उसके बाद मेरे साथ ज़बरदस्ती गलत काम किया। फिर जैसे तैसे मैं घर वापस आई तो बड़े भैया भी घर वापस आ चुके थे। तब मैंने उन्हें यह सारी बात बता दी। तब भैया गुस्से में सीधा मेरी सहेली के घर चले गए, जिसके बाद मैं बेहोश हो गई और उसने मुझे यह भी बताया कि दीदी, आपको हिस्टीरिया नाम की एक बीमारी है, जिसके कारण
कई बार आप रात के वक्त अपना होश खो बैठते हो। इसलिए ही भैया हर वक्त आपके ऊपर नज़र रखते हैं और इसी के डर से कहीं आप मुझे कोई नुकसान न पहुंचाएं, बड़े भैया मुझे अपने साथ सुला लेते थे। लेकिन बड़े भैया ने मुझसे वादा किया था कि मैं कभी भी आपको आपकी बीमारी के बारे में ना बताऊं, क्योंकि डॉक्टर ने इसके बारे में आपको बताने के लिए साफ मना किया था। और बड़े भैया भी यह नहीं चाहते थे कि आप सच जानकर दुखी हों। आपकी बीमारी की वजह से बड़े भैया ने आज तक शादी नहीं की, ताकि वह आपका अच्छे से ध्यान रख पाएँ और आप जल्दी ठीक हो जाओ। वह हमें अपने बच्चों की तरह मानते हैं। सच जानने की बात जैसे मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई और मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैंने जल्दी से बड़े भैया को जेल से बाहर निकलवाया और अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई और अपनी गलती के लिए अपने बड़े भैया से माफ़ी मांगी, जिसके बाद पुलिस ने उस लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया, जिसने पल्लवी के साथ गलत काम किया था। इससे मुझे यह सीख मिली कि ज़रूरी नहीं कि आंखों से दिखने वाले हर गलत काम के पीछे का मकसद गलत हो, बल्कि सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। इसलिए मुझे ज़िंदगी का हर फैसला सोच समझकर ही लेना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद।